नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। आपमन देखा तो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। मोदी सरकार के 9 साल ऊपर आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही बीजेपी केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता केंद्र सरकार के गिनाही उपलब्धि। रायपुर में अर्जुन मुंडा मीडिया ले हुई रूबरू। नई संसद के सेंगोल ऊपर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम। सीएम भूपेश बोलिन का लोकतंत्र ले राजतंत्र में हुआ थे हस्तांतरण। ओम माथुर के पलटवार। धर्म दंड ला संसद में स्थापित करे ले कौन ला दिक्कत है। सीएम भूपेश कोसरिया यादव समाज के अधिवेशन में हुई शामिल। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर नारायणपुर और कोंडा गांव में करही बैठक। विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग की तैयारी शुरू। रायपुर में ईवीएम के एफएलसी ला जुड़े कार्यशाला के आयोजन। सब जिला मन के निर्वाचन अधिकारी रही मौजूद। अकाजूर में नक्सली मन तेंदुपत्ता फल में लगाइन आगी। करीब 500 बोरी तेंदुपत्ता जल के खाक। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर ले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज रायपुर आई। मोदी सरकार के 9 साल पूरा हुए पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बीजेपी और इस सिलसिला में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रायपुर आई। आप मन बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरा होते और इस सिलसिला में आज बीजेपी देश भर में अलग अलग जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री संगठन के मंत्री मन देश के अलग अलग जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सरकार की उपलब्धि बताई। और इस सिलसिला में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रायपुर आई और मोदी सरकार की उपलब्धि के बखान करही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करही। तो आज रायपुर ले बड़े खबर आप मतलब बता दें। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होए पर बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करही। बीजेपी के बड़े नेता, संगठन के मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब मन देश के अलग अलग जिला में बैठक करी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज इस सिलसिला में रायपुर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम के अपडेट आप वाला दे दन। आज दुर्ग जिले के दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल। कोसरिया यादव समाज के सम्मेलन में शामिल हुई। उसके बाद पाटन विधानसभा के जामगांव में एक सम्मेलन हुई, उनमें शामिल हुई। बोरिया कला के शंकराचार्य आश्रम में भी पहुंची सीएम भूपेश बघेल। तो आज सीएम भूपेश बघेल के दौरा की पूरा अपडेट आप मतलब बताथन। जहां दुर्ग जिला के दौरा में रही आज सीएम भूपेश बघेल कोसरिया यादव समाज के सम्मेलन में भी शामिल हुई। एक अलावा पाटन विधानसभा के जामगांव में सम्मेलन हुई, ओमन में भी शिरकत करी सीएम भूपेश बघेल। एक अलावा बोरिया कला के शंकराचार्य आश्रम भी पहुंची। सीएम भूपेश बघेल के बाद बात करबो बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरा के। आज नारायणपुर और कोंडा गांव में ओम माथुर बैठक ली। आगामी चुनाव में चर्चा करी। आप मतलब बता दें कि बस्तर दौरा में है ओम माथुर। कल जगदलपुर में रही और आज नारायणपुर कोंडा गांव में बैठक ली। आगामी चुनाव पर संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन संग चर्चा करी। चुनाव के ऊपर रणनीति बनाई, मंथन करी। तो जैसा कि हम आप बताते रहन कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बस्तर दौरा में है, जहां 31 मई तक बस्तर के सबो विधानसभा और जिला स्तर के कोर कमेटी के चुनाव की तैयारी के बैठक करी। सुकमा जिला के कार्यकर्ता संघ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ओमन जगदलपुर पहुंची, जहां ओमन बस्तर जिले के विधानसभा और जिला के कोर कमेटी की बैठक ला लेके चुनाव तैयारी के जायजा लें। मुख्य रूप से केंद्र सरकार की योजना पर जो आधारित कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ के सरकार की योजना है और वादों पर जो पूरा मामला है वो जोड़े प्रदर्शन करे की जानकारी दिन है। पूरे संभाग के मंडल अध्यक्ष महामंत्रियों से मिलने का था। ये दूसरा जो दौरा मेरा है, विधानसभा वाइज मेरी बैठकें हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा संगठनात्मक दौरा है। संगठन को रिव्यू करना, हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई काम देना, बूथ सशक्तिकरण का काम करना, बूथ ग्रेडेशन का काम करना, हर बूथ कमेटी में सोशल और भौगोलिक दोनों इक्वेशन देखना, इसी काम के लिए मैं। छत्तीसगढ़ में इस साल का अंत में विधानसभा चुनाव है और कल पहले चुनाव आयोग तैयारी भी शुरू कर दे है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय हर ईवीएम के एफएलसी के संबंध में कार्यशाला के आयोजन करी। रायपुर के सिविल लाइन
स्थित नवीन विश्राम भवन में सुबह 10 बजे कार्यशाला शुरू हुई। सभी जिला के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एफएलसी प्रभारी एक कार्यक्रम में शामिल हुई और भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी मौजूद रही। तो चुनाव ले पहले चुनाव आयोग की तैयारी, ईवीएम एफएसएल की तैयारी ला लेके आज एक कार्यशाला के आयोजन है, जिसमें सबो जिला के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एफएसएल के अधिकारी मन शामिल हुई। अवैध रेत खनन के खिलाफ राजिम के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पथर्री में ग्रामीण मन लामबंद हो गई। उमन सुबह ले सूखा नदी में जाकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मन बैठ गई और चैन माउंटेन मशीन ला अपन कब्जा में ले आनंद फानन में रेत ठेकेदार वहां रेत भरे आए दर्जन हाईवा वाहन ला वापस भेज दी। इतने ग्रामीण के सूचना दे के घंटों बाद भी कोई अधिकारी वहां मौका में नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ही IBC 24 ने खबर ला दिखाई, 1 घंटा के भीतर जिला खनिज अधिकारी अपन दल बल के साथ वहां मौका में पहुंची, रेत खनन कर रहे चेन माउंटेन मशीन ला जब्त करी, साथ ही सीमांकन कर ठेकेदार ऊपर जुर्माना भी ठोक दे। सर लोग को जितना अधिकारी है अभी तक आगमन नहीं हुआ है और हम लोग 3 घंटा हो गया और बैठे बैठे अभी तक आया ही नहीं है उन लोग। और जब तक उन लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, न यहाँ से हम लोग गाड़ी को जाने देंगे। यहाँ से जैसे भी मनमानी करके पथरी एरिया से रेती ले जा रहे हैं, इसको हम ले जाने नहीं देंगे। इसमें वो पूरा बस्ती का नुकसान है, ये लगा है नदिया के पास में खेत खार, उससे नुकसान हो जाएगा बहुत। और मौके पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये पथरी क्षेत्र में उत्खनन हो रहा है, तो इस पर हमने अभी सील करने की कार्रवाई की है। अभी इस पर हम लोग जो है ना ये करेंगे सीमांकन वगैरह, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। पर भी जगदलपुर जिला में नए शिक्षा सत्र में शुरू हुए में कुछ दिन बातचीत है, लेकिन शिक्षा सत्र के शुरू होने पहले ही शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर हो गई है। दरअसल जिले में 2000 ले अधिक सरकारी स्कूल है, लेकिन इनमें 1113 स्कूल भवन के मरम्मत के दरकार है। कुछ तो अतक जर्जर हो गई नहीं कि बैठे के लायक भी नहीं है। पिछला सत्र में दूसरा सरकारी भवन या बिना भवन के बच्चा मन पढ़त रही, और अब तक शिक्षा विभाग के 500 स्कूल मरम्मत के काम शुरू कर पाई से, जबकि 516 स्कूल के मरम्मत के काम शुरू नहीं हो सके। मरम्मत के लिए 1113 शालाएं चयनित की गई हैं। इसमें प्रथम जो चरण के जो है स्कूल, उनके लिए जो है एजेंसियां तय कर ली गई हैं, और जो तृतीय चरण के 516 शालाएं हैं उनकी एजेंसी चयनित की जा रही है। कार्य अधिकांश स्कूलों में प्रारंभ हो गया है। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती तीनों मठ के शंकराचार्य लेके बड़ा बयान दिए। उमन कही ने कि क्या आप उमन ला मान्यता देवे देही को भी शंकराचार्य बनकर आ जाही, बोला शंकराचार्य थोड़ी ना मान लेवो। एक पहले समय ले शंकराचार्य अपन जीवित रहते कोई ला शंकराचार्य घोषित नहीं कर रहे। कोई भी गुप्त दल के प्रकट पक्षधर शंकराचार्य नहीं बन सकते थे। निश्चलानंद कहिन कि उमन शंकराचार्य के पद पर 30 साल पहले प्रतिष्ठित हो रही, उमन के अपहरण के भी कोशिश के रही, लेकिन सफल नहीं हो सके। अयोध्या में राम मंदिर के साथ मस्जिद बनाए के प्रस्ताव आए रही, जे पर मैंने हस्ताक्षर नहीं करीन, उमन हस्ताक्षर नहीं करीन कर ऊपर। और अगर उमन हस्ताक्षर कर देते रहीन तो नरसिम्हा राव के शासनकाल में मंदिर के साथ मस्जिद की निर्माण भी हो रही। अब मोदी और योगी श्रेय ले रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन आप भी शंकराचार्य बन के घूमे तो मैं आपको शंकराचार्य मान लूँगा। अयोध्या में मंदिर भी बने, अगल बगल मस्जिद भी बने या आमने सामने, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ही हुआ था 30 साल पहले। नरसिंह राव जी का नाम सुना होगा। उन्होंने मेरे अपहरण का मरवाने का प्रयास किया। भगवत कृपा से न मेरा अपहरण हो पाया न मर पाया। बलरामपुर में प्रशासनिक लापरवाही उजागर हो गए। दरअसल राजपुर में महामाया तालाब की सफाई 3 साल पहले करीब 33 लाख रुपए की लागत ले शुरू हो रही, लेकिन तालाब की सफाई अब तक नहीं हो सके है। वही तालाब के जीर्णोद्धार पर करीब 22 लाख रुपया में ठेकेदार ला ठेका दे रही, लेकिन ठेकेदार भी आधा अधूरा काम कर रफू चक्कर हो गई। अब तालाब में गंदगी फिर जमत है। पिछले 4 सालों से काम लगा हुआ है, काम पूरा नहीं हो रहा। जो काम है बता रहे कितना हुआ है, 39 लाख का सैंक्शन हुआ है इसका। और जनप्रतिनिधि अपने विधायक जी इसका सफाई का शिलान्यास किए थे। न इसका कोई अधिकारी का ध्यान दे रहा है, न कर्मचारी ध्यान दे रहा है। न सरकारी न कर्मचारी न ठेकेदार, कुछ न, जो बन गया सो बन गया, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है, सब खा गए पैसा।
प्रशासनिक अक्षमता कहेंगे इसको, बेलगाम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये अक्षमता है। अधिकारियों को अगर कोई काम मिला है तो उसको समय से पूरा करना चाहिए, और अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे एजेंसी को दे दिया जाए जो तत्काल उस पर काम करे और बेहतर रिजल्ट दे। मैं अभी कल ही गया था वहाँ मामाया तालाब में, और रेलिंग वगैरह तो लग चुका है, कुछ काम फिनिशिंग का बाकी है, और उसको आज उपाध्यक्ष महोदय से चर्चा हुआ तो बोले कि आज चलेंगे सर। तो कार्य तो संभवतः पूर्ण ही हो चुका है, फिनिशिंग कार्य बाकी है। राजनांदगांव में जयस्तंभ चौक के पास एक सोना मकान में लाखों रुपया के सोना चांदी और जेवरात की चोरी करेला छातिर चोर हर पुलिस की गिरफ्त में आगे से। आरोपी के पास ले करीब पुलिस 29.5 लाख रुपया के जेवरात बरामद करी से। घटना 25 तारीख के घटना के वक्त प्रार्थी और पूरा परिवार जगन्नाथपुरी यात्रा में रहन। घर का ताला टूटा देख पड़ोसी सूचना दीस, जकर बाद परिवार घर पहुंची और देखिन तो सब चोरी हो गई रही। सीसीटीवी फुटेज कंगाले गिस, तब जाके आरोपी हर गिरफ्तार हुई। से पूछताछ करने पर फिर लास्ट में बताया कि अपने घर के चावल के डिब्बे में उसने एक थैले में भरकर सोने चांदी के जेवरात रखे हुए हैं। लगभग 42 से 45 तोला सोना है और 3.5 किलो के आसपास चांदी है। लगभग 29 लाख के आसपास का एक मसरूका है। इसको जब्त किया गया है और इसको गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। भिलाई में चोरमन के हौसला बुलंद है। एक बार चोरमन सुपेला फ्लाईओवर के लगे पोल ला अपन शिकार बनाई से। फ्लाईओवर में लगे पोल ला लगे पैनल बॉक्स के ढक्कन ला पार कर दिन। चोरमन एक दो नहीं बल्कि 140 पोल के पैनल बॉक्स ला के ढक्कन ला चुरा लेन। अतक नहीं, पोल के फ्यूज ला भी निकाल देने। जैसे कई ब्रिज के जो पोल है उकर बिजली गुल होगी से, साथ ही पैनल बॉक्स के ढक्कन चोरी होले करंट लगे के खतरा भी बढ़ गई से। जकर बाद पेट्रोलिंग गश्त के ऊपर भी सवाल उठत है। बीएसएफ देश के संग आंतरिक सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाते, साथ ही बीएसएफ के मानवीय चेहरा भी उजागर होते। दरअसल 2 दिन पहले कांकेर में जिन नक्सली हमला हो रही उनमें बीएसएफ के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रही। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक महिला नक्सली भी घायल हो रही, जिनला बीएसएफ जवान ला मानवीय चेहरा दिखात हो स्ट्रेचर पे ले जाके इलाज कराइन। जब ऑपरेशन चल रहा था, इस महिला ने बीएसएफ के जवानों के खिलाफ खूब फायरिंग की और हमारे जवानों ने भी नक्सलियों के खिलाफ फायर किया, और उन्हीं जवानों ने स्ट्रेचर पर इस घायल महिला को प्लेस ऑफ इंसिडेंट से सीओबी तक शिफ्ट किया और इसको बीएसएफ के डॉक्टर ने इलाज किया। पीएम मोदी के मन के बात के 101वां प्रसारण राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा में 256 बूथ में सुने गए इस मन की बात। बिलासपुर में निगौड़ा जैथरी स्टेशन के बीच लगी काल लागे रही मेगा ब्लॉक, 9 घंटे पर नहीं गुजरी ट्रेन। राजिम क्षेत्र के पथर्री गांव में अवैध रेत खनन के विरोध, सैकड़ों की संख्या में नदी में पहुंचे ग्रामीण और प्रदर्शन करें। पखांजूर में नक्सली मन के तेंदुपत्ता फड़ में आग लगा दिन, 500 बोरी तेंदुपत्ता जलकर खाक। कोरबा में कार्बन पेस्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसमें रखे लाखों के सामान जल के राख हो गए। बालोद के गुरूर रेंज में दंतेल हाथीमन के दस्तक, 7 गांव में अलर्ट जारी। जगदलपुर में जिला अदालत में गांजा तस्करी के आरोपी ला 10 साल की सजा सुनाई। आईपीएल सट्टा लेके सट्टेबाज सक्रिय, इस साल धमतरी पुलिस सट्टेबाज लेके एक भी कार्रवाई नहीं करी से। मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा रोड स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी, दान पेटी ला ताला तोड़ के सामान चोर के भागिन ले गए। मनेंद्रगढ़ में वन विभाग में नौकरी लगवाए के नाम पर 20 लाख की ठगी, महासमुंद ले 2 आरोपी मन गिरफ्तार। 2 दिन पहले कांकेर में नक्सली हमला पर बोलिन आईजी बीएसएफ इंद्रराज सिंह, कहीं फोर्स लटालीस बड़ी वारदात, हमला में 2 जवान भी हुए घायल। E0 के परीक्षा परिणाम घोषित होगी, बीएसएफ के 227 कर्मी अफसर बन गए। रायपुर और बिलासपुर में हुई यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, रायपुर में बनाई गई रही 36 परीक्षा केंद्र। भिलाई में समर कैंप के आयोजन, पिछले 46 साल ले बीएसपी करे थे फ्री समर कैंप के आयोजन। समर कैंप के जरिए देश विदेश में नाम कमा रहे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान बना थे। नौतपा में मौसम के बदला मिजाज, सूरजपुर में बारिश के साथ आंधी चली, जहां कई पेड़ टूट के गिर गिन, विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई।
छत्तीसगढ़ का कई जिला में बारिश की संभावना, कई जिला में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार। धमतरी में सबले ज्यादा 43 डिग्री तापमान। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता के आज तीसरा दिन जिला स्तर विजेता प्रतिभागी शामिल हुई। रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में विजेता मंडली प्रस्तुति दिन। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम रटते रटते हो, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे।